वॉकिंग वंडर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज इनक्रेडिबल इंडिया के एक बेहद ही खास एपिसोड में। इस वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम आपको हमारे प्यारे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटे लेकिन सबसे खूबसूरत राज्य सिक्किम के सफर पे लेके चलेंगे। इस वीडियो में आपको भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला पास के साथ साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में घूमने वाले टॉप 10 प्लेसेस का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही अगर आप सिक्किम घूमने आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप अपना ट्रिप बेस्ट वे में कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से परमिट्स यहाँ पे लेने की आपको आवश्यकता है और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समुद्र तल से 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पहुंचने के बारे में। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से बाय एयर सिक्किम आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जहां से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। बागडोगरा एयरपोर्ट से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयर्ड कैब बुक कर सकते हैं। शेयर्ड कैब के लिए आपको 400 से 800 रुपए पर पर्सन का चार्ज पे करना पड़ेगा और इसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे की खूबसूरत पहाड़ी यात्रा करने के बाद आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप ट्रेन की यात्रा करके गैंगटॉक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। यह स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यहां से भी आप टैक्सी और बस के जरिए गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। हमने अपने सिक्किम ट्रिप की प्लानिंग eTripto.in पर की थी। eTripto.in से बुक करने के बाद हमें हमारे होटल्स, टैक्सी, फ्लाइट और परमिट्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रही। eTripto.in ने ही सारी ये फैसिलिटीज हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की। तो अगर आप भी सिक्किम ट्रिप बुक करना चाहते हैं तो eTripto.in को जरूर विजिट करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं गैंगटॉक में घूमने वाली टॉप 10 प्लेसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं गैंगटॉक से लगभग 55 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान और तिब्बत की सीमा पर स्थित नाथुला पास की ओर। अगर आपको नाथुला पास विजिट करना है तो उसके लिए आपको एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट के बिना आप नाथुला पास विजिट नहीं कर सकते। तो इस परमिट को बनवाने के लिए आप गैंगटॉक के एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं और वो इजीली आपको ये परमिट बना के दे देंगे। गैंगटॉक शहर से नाथुला पास के 55 किलोमीटर के सफर में जो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे वो आप अपने जीवन में शायद ही कभी भुला पाएंगे। और इस 55 किलोमीटर की दूरी को पूरा करते हुए आप लोग लगभग 8700 फीट का एलिवेशन क्लाइंब करेंगे और आप पहुंच जाएंगे लगभग 14140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला पास में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी बहुत ही ब्रेव इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो इतने दुर्गम क्षेत्रों में भी हमें इतनी बेहतरीन सड़कें बनाकर देते हैं और इन लोकेशंस पर पहुंचना हमारा संभव हो पाता है। नाथुला पास किसी समय प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, जहां से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। आज ये जगह पर्यटकों के लिए बेहद खास आकर्षण है क्योंकि यहां से आप भारत और चीन के बॉर्डर को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। इतनी ज्यादा ऊंचाई पे स्थित होने के कारण नाथुला पास में हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा बना रहता है। इसलिए आप जब भी नाथुला पास विजिट करें तो प्रॉपर तैयारी के साथ आएं और साथ ही छोटे बच्चों और बुजुर्गों का तो खास ध्यान रखें। जब आप नाथुला पास घूमने आएं तो अपने रूट पर ही आप 2 और मस्ट विजिट लोकेशंस को कवर कर सकते हैं, जिसमें से पहला है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और दूसरा है सोमगो लेक। सोमगो लेक को छांगू लेक नाम से भी जाना जाता है और ये पूरे सिक्किम की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। जब आप गैंगटॉक से नाथुला की ओर जा रहे होंगे तो गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये झील देखने को मिलेगी। सर्दियों में इस इलाके में बहुत बर्फ गिरती है और ये झील भी पूरी तरह से जम जाती है और गर्मियों में यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। तो इस झील के साथ ही आपको इंडिया का हाईएस्ट रोपवे भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास समय हो तो इस खूबसूरत रोपवे राइड को भी आप जरूर एंजॉय करें। बाबा हरभजन सिंह टेम्पल भी नाथुला पास के रास्ते में ही स्थित है। यह मंदिर भारतीय सेना के एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह की याद में बनाया गया है।
स्थानीय लोगों और सैनिकों के बीच यह मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं और भारतीय सेना के लिए काम करते हैं। इसी वजह से यह स्थान श्रद्धा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। तो आप भी अपने नाथुला ट्रिप के दौरान बाबा हरभजन सिंह टेम्पल में एक स्टॉप जरूर लें। तो चलिए अब नाथुला सर्किट से आपको वापस गैंगटॉक की ओर लिए चलते हैं, जहां पे घूमने वाली 10 सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में आपको बताते हैं, जहां पे आपको प्रकृति, रोमांच, संस्कृति और शानदार पहाड़ी नजारों का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहली जगह है गैंगटॉक की सबसे पॉपुलर और लाइवली लोकेशन एमजी मार्ग। एमजी मार्ग को आप गैंगटॉक का सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। ये एक खूबसूरत पैदल चलने वाला मार्केट एरिया है जहां पे वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। यही वजह है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और साफ सुथरा रहता है। एमजी मार्ग पर आपको कई शानदार कैफे, रेस्टोरेंट्स, लोकल शॉप्स और सुवेनियर स्टोर्स की दुकानें देखने को मिलेंगी। शाम के समय यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है जब इवनिंग लाइट्स इस पूरे इलाके को जगमगाने लगती हैं। सभी लोकल्स और टूरिस्ट यहाँ पे अपनी इवनिंग वाइब एंजॉय करते हैं और यहाँ पे बहुत ही आनंद आता है। एमजी मार्ग पर ना कोई धूल, ना कोई शोर, सिर्फ अनुशासन ही देखने को मिलता है। सफाई और स्वच्छता सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक आदत भी हो सकती है। ये चीज हम एमजी मार्ग पर देखेंगे और पूरे सिक्किम प्रदेश के लोगों से ये चीज हमें अवश्य सीखनी चाहिए। तो चलिए अब एमजी मार्ग को एक्सप्लोर करने के बाद आपको गैंगटॉक की दूसरी लोकेशन को विजिट करने की तरफ लेके चलते हैं, जिसका नाम है एंची मोनेस्ट्री। एंची मोनेस्ट्री की एमजी मार्ग से दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। बादलों के बीच खड़ा ये खूबसूरत बौद्ध मठ जैसे आसमान और जमीन के बीच में एक पुल हो, जहां पर प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हों। एंचे मोनेस्ट्री की शांति में आपको कुछ पल जरूर व्यतीत करने चाहिए। साथ ही यहाँ की लोकेशन में आपको बहुत ही इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक करने का मौका भी जरूर मिलेगा। साथ ही यहाँ के कैफेटेरिया में भी आप कुछ क्विक मील ग्रैब कर सकते हैं। तो एंची मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद आप गैंगटॉक में जो अगली लोकेशन विजिट कर सकते हैं वो है हनुमान टोक। हनुमान टोक की एमजी मार्ग से दूरी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। हनुमान टोक समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हनुमान टोक मंदिर की यह मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर हिमालय से लंका की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ देर यहां पे विश्राम किया था। आज की डेट में यह भव्य मंदिर भारतीय सेना की ब्लैक कैट डिवीजन द्वारा संचालित है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहां हवा भी श्रद्धा से बहती है, वहीं पर स्थित है हनुमान टोक। हनुमान टोक अपने बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के लिए भी जाना जाता है। यहां से हमें कंचनजंगा और हिमालय की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। तो हनुमान टोक के दर्शन करने के बाद आप गैंगटॉक में जो अगली लोकेशन विजिट कर सकते हैं वो है गणेश टोक। गणेश टोक की हनुमान टोक से दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय व्यू पॉइंट भी है। वैसे तो गणेश टोक एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ की श्रद्धा बहुत ही विशाल है। सभी लोग यहाँ पे आके दर्शन जरूर करते हैं। एक ओर हमें गैंगटॉक शहर देखने को मिलता है, वहीं दूर खड़ा ऊंचा हमें दिखता है कंचनजंगा का पहाड़। अगर आप सिक्किम की खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनकर कुछ फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्किम की ट्रेडिशनल ड्रेस किराए पे मिल जाएगी। आप उसे पहनकर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं और साथ ही सुवेनियर शॉप से आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ गिफ्ट्स भी जरूर खरीद सकते हैं। गणेश टोक के ऑपोजिट ही आपको रोड पर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा। इस जूलॉजिकल पार्क की खासियत यह है कि यहाँ पे जानवरों को पिंजरों में नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। तो जो लोग वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने के शौकीन हैं वो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। तो गैंगटॉक में अगली लोकेशन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन या प्लांट कंजर्वेटरी।
ये जगह प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए एक हिडन जेम से कम नहीं है और यहाँ एंट्री के लिए आपको 20 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा। इस प्लांट कंजर्वेटरी की लोकेशन में हमें शांति, हरियाली और रंग बिरंगे फूलों का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस प्लांट कंजर्वेटरी में हमें अनेकों प्रकार के ऑर्किड्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही अलग अलग प्रकार के हिमालय प्रजाति के फूल और वनस्पतियां भी यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, बल्कि इन प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ पे आप इवनिंग और मॉर्निंग वॉक का आनंद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लांट कंजर्वेटरी पे वॉक करते रहेंगे तो इसके एंड पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो इस प्लांट कंजर्वेटरी के आपके सफर में 4 चांद लगा देगा। तो पर्यावरण स्नेही और प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए इस प्लांट कंजर्वेटरी से ज्यादा खूबसूरत क्या ही लोकेशन हो सकती है। तो चलिए प्लांट कंजर्वेटरी को विजिट करने के बाद हम गैंगटॉक की अगली लोकेशन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ताशी व्यू पॉइंट। अगर आप कंचनजंगा पर्वत का शानदार सूर्योदय दृश्य देखना चाहते हैं तो ताशी व्यू पॉइंट आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। सुबह के समय जब यहां से सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं तो वह दृश्य सच में एक अद्भुत दृश्य होता है। जिस दिन हमने ये वीडियो शूट की है उस दिन मौसम थोड़ा क्लाउडी था, इसलिए हमें कंचनजंगा के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन पूरे गैंगटॉक में कंचनजंगा के सबसे खूबसूरत दर्शन आपको ताशी व्यू पॉइंट से ही होंगे। तो ताशी व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद आप गैंगटॉक में जो अगली लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है गोंजंग मोनेस्ट्री। गोंजंग मोनेस्ट्री एमजी मार्ग से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1981 में स्थापित ये खूबसूरत मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म की निंगमा परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां पे हर दीवार, हर चित्र कुछ न कुछ कहानी कहता है। इस मठ में गुरु पद्मसंभव की एक विशाल प्रतिमा भी है और साथ ही यहाँ के बड़े बड़े प्रेयर हॉल्स में बुद्धिस्ट प्रेयर चैंटिंग्स भी होती रहती हैं। ये मोनेस्ट्री एक हिलटॉप के ऊपर लोकेटेड है, तो यहाँ से हमें सिक्किम की खूबसूरत घाटियों का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। वैसे तो आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से गैंगटॉक में और भी बहुत सी खूबसूरत लोकेशंस घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का समय है गैंगटॉक घूमने के लिए तो हमारी वीडियो के टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन गैंगटॉक में जो लास्ट लोकेशन है वो है बकथांग वाटरफॉल। बकथांग वाटरफॉल की दूरी एमजी मार्ग से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। बकथांग वाटरफॉल में जब ऊंचाई से गिरने वाला पानी चट्टानों से टकराता है तो एक धुन भरी आवाज बन जाती है और आप यहां पर कुछ समय जरूर व्यतीत करें। साथ ही यहां पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और साथ ही एक चीज का भी आप खास ध्यान रखें, अगर आप कभी सिक्किम घूमने जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की तरह सिक्किम जाएं और जितना खूबसूरत और साफ सुथरा ये प्रदेश है हमें इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इतना ही साफ सुथरा भी रखना है। थैंक यू। जय हिंद।